अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने एम एस वर्ड को इस तरह से ओपन कर लेना है, एम एस वर्ड के पेज को। और पिछली वीडियो में हमने होम टैब को सीखा था और इस वीडियो में हम सीखेंगे इंसर्ट टैब को। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके इंसर्ट टैब को सिखाऊँ। इंसर्ट टैब में सिखाऊंगी कि पेजेस में कवर पेज, ब्लैंक पेजेस, पेज ब्रेक और टेबल्स को डिटेल में हम सीखेंगे कि टेबल में को हम इंसर्ट कैसे करते हैं, इसमें कलर्स कैसे करते हैं, इसको में टाइप कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। और इंसर्ट टैब में जो है सबसे पहला ग्रुप है पेजेस का, और पेजेस में सबसे पहले हमारे पास ऑप्शंस है कवर पेज का। और कवर पेज के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगी और इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास मज़ीद कवर पेज इस तरह से आ जाएंगे। और हमारे पास बैंडिट है, फेस टैग, ग्रिड है, स्लाइस है, हमारे पास मज़ीद कवर पेजेस हैं। आपने इस तरह से यहाँ से मैं एक कवर पेज यहाँ से एक ओपन करती हूँ, यहाँ से इस तरह से। और इसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइटल दे देना है और कंपनी नेम दे देना है। अगर दूसरा पेजेस आप लेना चाहें, यहाँ से मैं इस कवर पेजेस पर ओपन कर लेती हूँ और यहाँ से डॉक्यूमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट सब टाइटल दे देना है और डेट दे देनी है, कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस। और अब अगर आपने कोई बुक बनाई है और कोई उसका कवर पेज बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बना सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com। अगर आप मज़ीद कवर पेजेस लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है रिमूव करंट कवर पेज। रिमूव करंट कवर पेज के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं इस तरह से देखिए क्लिक कर दूँगी और जो हमारे पास कवर पेज है वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ब्लैंक पेज का। और ब्लैंक पेजेस को हम यूज़ करने से पहले फार्मूला अप्लाई करती हूँ, इज इक्वल रैंड ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और कीबोर्ड के बटन से कीबोर्ड से मैं एंटर का बटन पर क्लिक करूँगी तो हमारे पास देखिए इस तरह से पैराग्राफ आ जाएंगे। और यहाँ से पैराग्राफ के यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ के एंड में मैं यहाँ पे कर्सर रख देती हूँ और ब्लैंक पेजेस के ऑप्शन पर मैं जब क्लिक करूँगी तो यहाँ से देख मैं आपको जूम आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ से जो हमारा हाफ टेक्स्ट था, जो कर्सर के फर्स्ट पे हाफ टेक्स्ट था वो फर्स्ट पेज पे आ गया है और बीच में जो है ब्लैंक पेजेस आ गया है और जो हाफ टेक्स्ट था वो हमारा थर्ड पेज पे आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो है मैं इसको कंट्रोल C से अंडू कर दूंगी। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है पेज ब्रेक का। और पेज ब्रेक का भी इसी तरह से यहाँ पे मैं थर्ड पैराग्राफ के अंत में यहाँ पे मैं कर्सर रखती हूँ और यहाँ पे पेज ब्रेक के ऑप्शंस पर मैं जब क्लिक करूँगी तो मैं यहाँ से आपको जूम आउट करके दिखाती हूँ। जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो फर्स्ट पेज पे आ चुका है और जो बाकी का पैराग्राफ था वो सेकंड पेज पे आ चुका है। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से मैं इसको कंट्रोल Z करके अंडू कर दूँगी और यहाँ से मैं इसको कंट्रोल A से सिलेक्ट करूँगी और कीबोर्ड से डिलीट के बटन पर जब मैं क्लिक करूँगी ये डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है टेबल्स का। और टेबल्स के ऑप्शन पर मैं जब क्लिक करूँगी तो यहाँ से हमारे पास कॉलम्स और रॉज इस तरह से आ जाएंगे। हमारे पास मज़ीद रॉज और कॉलम से आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आपको जितने रॉज और कॉलम्स चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है इंसर्ट टेबल और इंसर्ट टेबल के ऑप्शंस पर मैं जब क्लिक करूँगी और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रॉज, आउट ऑफ फिट बिहेवियर में है फिक्स्ड कॉलम विद आउट ऑफ फिट टू कंटेंट्स, आउट ऑफ फिट टू विंडो। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 5 दिए गए हैं और नंबर ऑफ़ रॉज जो हैं वो हमारे पास 2 दिए गए हैं। यहाँ पे मैं फिक्स्ड कॉलम विद ऑटो रख लेती हूँ और यहाँ पे ओके पर जब क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से जो टेबल है इंसर्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे है आउट ऑफ फिट टू कंटेंट्स। यहाँ पे मैं कर्सर को रखती हूँ यहाँ पे और टेबल्स के ऑप्शन में क्लिक करूँगी इंसर्ट के टेबल पे और यहाँ पे आउट ऑफ फिट टू कंटेंट्स के ऑप्शंस पर मैं जब क्लिक करूँगी और ओके पर जब क्लिक कर दूँगी तो हमारे पास जो है आउट ऑफ फिट टू कंटेंट्स इस तरह से आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस है इंसर्ट टेबल में ऑटो फिट विंडो। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी ऑटो फिट विंडो के ऑप्शन पर ओके पर जब मैं क्लिक करूँगी तो हमारा इस तरह से ऑटो फिट विंडो हो जाएगा। और टेबल्स में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का। और ड्रॉ टेबल के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी। अगर आपने टेबल्स अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से टेबल्स जो है ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से आपकी जो लाइन्स हैं वो इस तरह से सीधी आएंगी, टेढ़ी नहीं होगी। आपको जितना कम और ज़्यादा लाइंस रखनी है आप यहाँ से लाइंस रख के अपनी मर्ज़ी से टेबल्स ड्रॉ यहाँ से कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से इस तरह से देखें।
और यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ और डिलीट के कीबोर्ड के बटन से डिलीट के ऑप्शन पर मैं जब क्लिक करूँगी तो ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ से मैं टेबल्स के ऑप्शंस पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ से कॉलम्स और रॉज जो हैं यहाँ से मैं इंसर्ट कर लेती हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं कुछ टाइप कर लेती हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट। और यहाँ पे मैंने टेबल्स को इस तरह से बना लिया है। और जब आप टेबल्स को इंसर्ट करते हैं तो आपके पास दो मज़ीद टैब्स ओपन होती हैं, टेबल डिज़ाइन और लेआउट टैब। और यहाँ से लेआउट टैब में हमारे पास है टेबल्स, रो एंड कॉलम्स है, मर्ज है, सेल साइज़ है, अलाइनमेंट है और डाटा है। और टेबल्स में हमारे पास सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है सिलेक्ट का। और सिलेक्ट का ऑप्शंस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो और सिलेक्ट टेबल। यहाँ पे जो सिलेक्ट सेल है यहाँ पे मैं कर्सर को यहाँ पे रख देती हूँ और सिलेक्ट के ऑप्शंस पर क्लिक करती हूँ। और सिलेक्ट सेल के ऑप्शंस पर मैं जब क्लिक करूँगी तो यहाँ से हमारी जो एक सेल है वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट कॉलम का। सिलेक्ट कॉलम के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए आपकी जो कॉलम है इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट रो। और सिलेक्ट रो के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक रो है वो यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है सिलेक्ट टेबल का। और सिलेक्ट टेबल के ऑप्शंस पर जब आप क्लिक करेंगे जो कंप्लीट टेबल है वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन्स का। व्यू ग्रिड लाइन्स को जब आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर दें और यहाँ से लेआउट में व्यू ग्रिड लाइन के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। टेबल डिज़ाइन को में आपने जाना है और यहाँ से जो है बॉर्डर्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कर देंगे नो बॉर्डर। यहाँ से नो बॉर्डर हो जाएगा। और लेआउट के ऑप्शन पर जब लेआउट के टैब्स में जाऊँगी और व्यू ग्रिड लाइन के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए इस तरह से जो है हमारे पास व्यू ग्रिड लाइन से शो हो जाएगी। और टेबल डिज़ाइन में जाते हैं और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और लेआउट के टेबल डिज़ाइन में यहाँ से बॉर्डर्स के ऑप्शन पर मैं क्लिक करती हूँ। ऑल बॉर्डर्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो टेबल जो है वैसे पहले जैसा हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ का। और प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे है टेबल और यहाँ पे टेबल में लेफ़्ट है, सेंटर, राइट है और टेक्स्ट रैपिंग में नन, अराउंड है। और यहाँ पे हमारे पास रो हैं, कॉलम्स हैं, सेल है, ऑल टेक्स्ट है। यहाँ से आपने जो सिलेक्ट करें यहाँ से सिलेक्ट करके ओके के ऑप्शंस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। और ये आप मज़ीद यहाँ से भी ले सकते हैं ऑप्शंस। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ड्रॉ टेबल्स का। और ड्रॉ टेबल्स जो है यहाँ से मैं ड्रॉ टेबल्स को जब सिलेक्ट करूँगी तो यहाँ से हमारा जो कर्सर है और यहाँ से इस तरह से पेंसिल के शेप में आ जाएगा। और यहाँ से मैं इसको यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करूँगी। जो आपका टेबल्स है आपने जिस तरह से ड्रॉ करना है उसको अपने हिसाब से उसी तरह से जो है ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से आप सिलेक्ट करें और यहाँ से आपको जितनी लाइंस लगानी है अपनी मर्ज़ी से यहाँ से आप कर सकते हैं यूज़। इस तरह से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ आपने काम यहाँ से इस तरह से आपके पास ऑप्शन आए तो यहाँ से आपने कंट्रोल जी से अंडू कर देना है। और नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इरेज़र का। और इरेज़र के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको कुछ लाइन नहीं चाहिए तो यहाँ से आप इरेज़र के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये देखिए इरेज़ हो जाएगी। अगर आप पूरा टेबल इरेज़ करना चाहते हैं यहाँ तो यहाँ इरेज़र के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे और तो आपका टेबल जो है कंप्लीट इरेज़ हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस है डिलीट का। और डिलीट के ऑप्शंस पर मैं जब क्लिक करूँगी और यहाँ पे है डिलीट सेल है, डिलीट कॉलम्स है, डिलीट रॉज है और डिलीट टेबल है। और डिलीट सेल जो है यहाँ से मैं कर्सर को यहाँ पे रखती हूँ और यहाँ पे डिलीट सेल के ऑप्शन पर मैं जब क्लिक करूँगी तो जो हमारी सेल है वो एक यहाँ पे शिफ्ट सेल लेफ्ट है, शिफ्ट सेल्स अप है, डिलीट एंटर रो है, डिलीट इंटर कॉलम्स है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका डिलीट हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डिलीट कॉलम्स, डिलीट रॉज और डिलीट टेबल। डिलीट कॉलम्स का ऑप्शन पर मैं जब क्लिक करूँगी तो आपकी जो एक कॉलम है वो डिलीट हो गई है। और
कीबोर्ड के बटन से कंट्रोल सी के ऑप्शन पर जब बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी अंडू हो जाएगी, वापस आ जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डिलीट रॉ। अगर आप रॉ को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से एक रॉ डिलीट हो जाएगी, टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से एक टेबल डिलीट हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट अबव का, और इंसर्ट अबव के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे पास एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट बेलो का, और इंसर्ट बेलो के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक आपके पास इंसर्ट बेलो आ जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट लेफ्ट का। अगर आप इंसर्ट लेफ्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए इंसर्ट लेफ्ट हो जाएगी। और इंसर्ट राइट यहाँ मैं कर सकती हूँ, इंसर्ट राइट के ऑप्शन पर मैं जब क्लिक करूँगी तो यहाँ से इंसर्ट राइट हो जाएंगी। यहाँ से मैं इसे करती हूँ सिलेक्ट, और डिलीट रॉज के ऑप्शन पर जब क्लिक करूँगी यहाँ से मैं कंट्रोल जी से अंडू कर देती हूँ। और नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो है मर्ज सेल का। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट लेटर। यहाँ से मैंने टाइप किया और यहाँ से को मैं करती हूँ सिलेक्ट। यहाँ से मैं इस पूरे कॉलम्स को यहाँ से इस तरह से कर लेती हूँ। इस तरह से मैं यहाँ से इसको करती हूँ सिलेक्ट। और जहाँ पे मर्ज सेल्स के ऑप्शंस पर मैं जब क्लिक करूँगी तो हमारी जो एक सेल है यहाँ से मर्ज हो जाएगी। और यहाँ से मैं जो अलाइनमेंट में जाऊँगी, अलाइन टॉप सेंटर के ऑप्शन पर मैं जब क्लिक करूँगी तो यहाँ से ये सेंटर में आ जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है स्प्लिट सेल का। अगर आपको एक सेल जो है स्प्लिट करनी है तो यहाँ से आप स्प्लिट सेल्स के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ रॉज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और नंबर ऑफ रॉज 1 है। ओके पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एक सेल है वो यहाँ से इस तरह से स्प्लिट हो जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है स्प्लिट टेबल का। और स्प्लिट टेबल जो आप करना चाहते हैं यहाँ पर मैं कर्सर रखती हूँ और यहाँ पे स्प्लिट टेबल के ऑप्शन पर मैं जब क्लिक करूँगी तो आपका टेबल जो है इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस है ऑटो फिट के ऑप्शंस पर मैं क्लिक करती हूँ। ऑटो फिट कंटेंट्स है, ऑटो फिट विंडो है, ऑटो फिक्स्ड कॉलम निवित है। मैं यहाँ पे मैं कर्सर को रखती हूँ। ऑटो फिट कंटेंट्स जो है यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ और जो हमारे पास ऑटो फिट कंटेंट्स इस तरह से आ जाएगा। आप यहाँ से कुछ टाइप कर लें, जैसे यहाँ से मैं कर्सर को यहाँ पे रखती हूँ, यहाँ पे सीरियल नंबर और टैब्स के बटन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट। आप इस तरह से जिस तरह से टाइप करते जाएंगे उसी मुताबिक ये जो है कॉलम्स इस मुताबिक कम और ज़्यादा होते जाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो। और ऑटो फिट विंडो में एक कर्सर को यहाँ पे मैं रखती हूँ और यहाँ पे ऑटो फिट विंडो के ऑप्शन पर मैं जब क्लिक करूँगी तो ये ऑटो फिट विंडो ही है। और फिक्स्ड कॉलम विथ के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो ये फिक्स्ड कॉलम विथ हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है हाइट और विथ का। और हाइट के ऑप्शन पर मैं जब क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी हाइट बढ़ती जाएगी, टेबल्स की हाइट बढ़ती जाएगी। और कम करूँगी तो यहाँ पे इस तरह से हाइट कम हो जाएगी। अगर आप विथ को कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप विथ को भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रॉज का। और डिस्ट्रीब्यूट जो रॉज है यहाँ पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूट रॉज करेंगे तो यहाँ से आपकी डिस्ट्रीब्यूट रॉज हो जाएगी। और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स करेंगे तो आपके यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स हो जाएंगी। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट में हमारे पास है अलाइन टॉप लेफ्ट है, अलाइन टॉप सेंटर है, अलाइन टॉप राइट है, और टॉप अलाइन सेंटर है, अलाइन राइट है, अलाइन लेफ्ट है। यहाँ से आप जो यूज़ करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ से करती हूँ स्टूडेंट को यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे राइट के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो सबसे पहले तो यहाँ से इसको इस तरह से बढ़ा देते हैं, इसको भी इस तरह से। और यहाँ पे जो है यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से अलाइन जो है टॉप लेफ्ट है और यहाँ मैं सेंटर के बटन पर क्लिक करूँगी ऑप्शंस पर तो ये सेंटर में आ जाएगा। राइट में क्लिक करूँगी तो राइट में आ जाएगा, सेंटर में करूँगी तो सेंटर में, लेफ्ट में करूँगी तो लेफ्ट में आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट डायरेक्शन का। और टेक्स्ट डायरेक्शन जहाँ पे मैं करती हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ और टेक्स्ट डायरेक्शन जो है यहाँ से इस तरह से। अगर आपको टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज
चेंज करनी है तो आप इस तरह से टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सेल मार्जिन का। सेल मार्जिन को ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है, यहाँ से आप जो यूज़ करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सेल मार्जिन हो जाएंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन है सॉर्ट का। यहाँ पे सॉर्ट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे और कॉलम में 1 है और यहाँ पे टेक्स्ट जो है हमारी असेंडिंग है और पैराग्राफ जो है डिसेंडिंग में, यहाँ से जो असेंडिंग में है वो डिसेंडिंग में हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट का और फार्मूलाज का। और यहाँ से जो फार्मूलाज है इसका यहाँ से मैं कर देती हूँ यहाँ पे टाइप टोटल। यहाँ पे टोटल टाइप करते हुए यहाँ पे मैंने कर्सर को यहाँ पे रखा और फार्मूलाज का ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए फार्मूला पे है इसको सम लेफ्ट और ओके पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ये देखिए टोटल हो जाएगा। और फिर मैं कर्सर यहाँ पे रखती हूँ और फार्मूला के ऑप्शन पर मैं क्लिक करती हूँ, ओके पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए फिर फार्मूला जो है टोटल हो चुका है फार्मूला की मदद से। यहाँ पे ओके पर मैं फिर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास टोटल हो गया है। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। और इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सेपरेट टेक्स्ट भी तो और पैराग्राफ मार्क्स है, टैब्स है, कोमास है। अगर आपने यहाँ से यूज़ करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करके ओके पर के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से मैं क्लोज कर देती हूँ। और यहाँ पे दोस्तों हमने यहाँ पे जो है लेआउट टैब्स में हमने स्टेप बाय स्टेप सीख लिया है। टेबल, ड्रॉ कॉलम्स, मार्जिन, सेल साइज, अलाइनमेंट और डाटा, यहाँ से हमने लेआउट टैब्स को सीख लिया है। और नेक्स्ट हमारे पास जो टैब है वो है टेबल डिज़ाइन की। और टेबल डिज़ाइन के ऑप्शन पर मैं जब क्लिक करूँगी यहाँ पे हमारे पास है बॉर्डर पेंटर। यहाँ पे आप बॉर्डर पेंटर चेंज करना चाहें यहाँ से इस तरह से बॉर्डर पेंटर चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और नेक्स्ट हमारे पास है बॉर्डर्स। और बॉर्डर्स में है बॉटम बॉर्डर्स है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, नो बॉर्डर है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ से आप जो यूज़ करना चाहें यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो बॉर्डर्स है यहाँ से आपने बॉर्डर्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप बॉर्डर्स सिलेक्ट और चेंज कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल जो है हमने ये भी लेआउट टैब्स में सीख लिया है और व्यू ग्रिड लाइन्स भी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है पेन कलर। यहाँ के ऑप्शन पर मैं जब क्लिक करूँगी यहाँ से आपने जो पेन कलर है वो यहाँ से आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बॉर्डर स्टाइल्स का। और बॉर्डर स्टाइल्स का ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से बॉर्डर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं आप तो यहाँ से जो बॉर्डर का स्टाइल है वो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है शेडिंग का। और शेडिंग के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने कलर चेंज करने हैं, यहाँ से आप कलर कर सकते हैं। और यहाँ अपने नो कलर नहीं चाहिए आपको कलर तो आप नो कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका कलर नहीं होगा। और जो है मोर कलर्स के ऑप्शन पर क्लिक करें अगर आपको मज़ीद कलर चाहिए। और यहाँ पे कस्टम है, स्टैंडर्ड, यहाँ से आपको कलर चाहिए यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कलर आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टेबल स्टाइल्स। और टेबल स्टाइल्स के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ से आपको टेबल्स का जो भी यहाँ से स्टाइल देना चाहें यहाँ से आप जो है स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं जो है यहाँ से ये वाला जो स्टाइल है यहाँ से ये वाला स्टाइल चेंज करती हूँ, क्लिक करती हूँ यहाँ से और इस तरह से स्टाइल चेंज हो गया है। और यहाँ से आपने यहाँ से इसको कर लेना इस तरह से, यहाँ से आप इसको कम्प्लीटली टेबल्स को इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ से जो नेक्स्ट हमारे पास टेबल स्टाइल में ऑप्शन है मॉडिफाइड टेबल स्टाइल है और क्लियर है। न्यू टेबल स्टाइल्स आप न्यू लेना चाहते हैं न्यू टेबल स्टाइल ले सकते हैं। और मॉडिफाइड टेबल स्टाइल और क्लियर करना चाहते हैं टेबल को यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है हेडर रॉज है, यहाँ से आप जब आप हेडर रॉ को हाइड करना चाहते हैं हाइड हो जाएगा। टोटल रॉ हाइट और अनहाइट जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से हाइट भी हो जाएगा और यहाँ से अनहाइट भी इस तरह से देखें हाइट भी हो जाएगा अनहाइट भी हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बैंडेड रॉज। और बैंडेड रॉज पर जब आप क्लिक करेंगे हाइट भी हो जाएगा और अनहाइट भी। फर्स्ट कॉलम्स है, लास्ट है, बैंडेड कॉलम्स है और यहाँ पे देखिए बैंडेड कॉलम्स हाइट और अनहाइट हो रही है। लास्ट कॉलम जो है वो भी इस तरह से हाइट और अनहाइट हो रही हैं। इस तरह से हमने जो है लेआउट टैब्स को भी और टेबल डिज़ाइन को भी हमने सीख लिया है। और जो हम चाहते हैं इंसर्ट टैब में जो हमारे थे बाकी के जहाँ पे हमारे पास है एक्सेल स्प्रेडशीट।
यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल जो है यहाँ से आपने इसे सिलेक्ट किया और टेबल्स के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रॉज, फिक्स टू कॉलम विथ ऑटो फिट टू कॉन्टेंट्स, ऑटो फिट टू विंडो, पैराग्राफ है, कोमास है, अदर टैब्स हैं और यहाँ से आप जो यूज़ करना चाहें यहाँ से यूज़ करके ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लोज़ कर देती हूँ और नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑप्शंस वो है एक्सेल स्प्रेडशीट का। आप ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल को भी लेके आ सकते हैं। यहाँ पे मैं कर्सर को यहाँ पे रखती हूँ और यहाँ पे जाऊँगी और एक्सेल स्प्रेडशीट के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एक्सेल है इस तरह से हमारे पास आ चुकी है। आप यहाँ से जो एक्सेल को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट टैब, पेज लेआउट है, फार्मूला है, डाटा टैब है, रिव्यू है, व्यू हेल्प है और यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट को। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक्सेल का शो होंगे टैब्स और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पे टाइप करती हूँ यहाँ पे कुछ मार्क्स और यहाँ पे आप इस तरह से टाइप करके एक्सेल में भी वर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्सेल की इस शीट में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सेल में आ जाएंगे और यहाँ पे आप वर्ड की यहाँ पे शीट पे क्लिक करें, पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पेज पे आ जाएंगे। और टेबल्स में नेक्स्ट जो है वो है क्विक टेबल्स और क्विक टेबल्स के ऑप्शंस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैलेंडर है, कैलेंडर 2 है, कैलेंडर 4 है और डबल टेबल है, मैट्रिक्स है। आप यहाँ से इसे क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं वर्क में। यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हैं सिट और डाउन पॉइंट्स और यहाँ पे नंबर्स आप चेंज करके इसे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है हमने इंसर्ट टेबल में इंसर्ट जो टेबल इसमें हमने टेबल डिज़ाइन और लेआउट और यहाँ पे हमने इंसर्ट टैब में हमने टेबल्स तक यहाँ ये सीख लिया, यहाँ तक टेबल्स तक। और बाकी के जो फीचर्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।